हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल महक सक्षम। आज है हमारा 7th एपिसोड विद डॉक्टर सीमा राय, जिनके साथ हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद डॉक्टर सीमा राय। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात। हाय डॉक्टर, कैसे हैं आप? हेलो, थैंक यू, आई एम गुड। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीसीओडी के ऊपर। Okay. तो पीसीओडी मैंने बहुत अपने ही खुद के सर्कल में इतने लोगों को सुना, हर कोई बोलता है मुझे पीसीओडी है, मुझे पीसीओडी है। बेसिकली ये पीसीओडी होता क्या है और ये क्यों होता है? यू आर वेरी राइट। आजकल पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ women फ्रॉम द एज ऑफ देयर टीन्स अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। ओके। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ओवरीज में छोटे 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 बबल्स की तरह सिस्ट बन जाते हैं, जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देते हैं। इसमें एक लड़की को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो उसके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, चेहरे पे एक्ने हो सकते हैं, हेयर फॉल होता है, unwanted hair growth on upper lip, chins and other parts of the body. Okay. And there are brown color patches sometimes on the face and the neck. There is weight gain. So she faces a lot of problems in this condition called PCOD. ये बेसिकली होता क्यों है? इसमें एक छोटा एलिमेंट जेनेटिक का जरूर होता है। ऐसा देखा गया है, माँ को, नानी को, दादी को हो तो बेटियों में होने के चांसेस होते हैं। Okay. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज सो। एक बैड लाइफस्टाइल इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पीसीओडी। और अगर जेनेटिक एलिमेंट है भी तो एक लाइफस्टाइल को सुधार कर आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो नेचुरली। ओके। सो बेसिकली लाइफस्टाइल में हमें बेसिक सी क्या चीज़ें फॉलो अप करनी चाहिए पीसीओडी के लिए? आज की जनरेशन इतनी फॉन्ड ऑफ जंक फूड हो गई है that this has caused a havoc on their body. Lot of sugary foods, salty food, deep fried foods. तो एक तो फूड पे उनको अपने बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। एक्चुअली फूड ही सबसे ज्यादा मेरे को लगता है प्रॉब्लम है, बिकॉज वो इतना टेम्पटिंग लगता है ना, कोई कैसे रोके अपने आप को। नाउ इट इज द रोल ऑफ द पेरेंट्स to give their children tasty yet healthy food, to teach them how to make healthy food also tasty. So that is important. Secondly, stress has become so common. आप एक actually छोटे बच्चे से ले लो, एक बूढ़े आदमी तक ले लो, stress is one of the basic causative factor of PCOD also. तो स्ट्रेस से मैनेज करने की भी हमने बात की थी हमने पिछले वीडियोस में। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस levels also. Have a proper sleep, and the most important thing is exercise. Yes. So naturally, by following these things, you can keep your PCOD under control. Okay. So PCOD will never go away forever, but you can keep it under check. Okay. एक और क्वेश्चन है कि PCOD, PCOS दोनों में डिफरेंस क्या है? Okay. See, D और S. D means disease, S is syndrome. डिसीजेस बस आपने सोनोग्राफी की किसी बात के लिए, आपको पता चला कि आपके ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हैं, सो दैट इज पीसीओडी। बट इसकी वजह से अगर आपके सिस्टम्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपको ड्यू टू एक्सेस एंड्रोजन हार्मोन्स एक्ने आ रहे हैं, आपके पैची पिगमेंटेशन हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, तो उसको फिर सिंड्रोम कहेंगे। Syndrome means conglomeration of more than 2 or 3 symptoms. Okay. So that is a syndrome. And disease is coincidentally you have found on a sonography के ovaries में cyst है, but maybe you are not badly affected by those cysts. So PCOD is generally a coincidental finding, but syndrome में आपको परेशानी होती है and you seek a treatment. Okay. And disease if not taken care of will convert into syndrome. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक फीमेल को पता कैसे चलेगा कि उसको पीसीओडी है? डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स उसमें दिखेंगे या फिर क्या चीज़? बेसिकली तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसका होता है पीरियड्स के टाइम पे नहीं आने का। मोस्टली पेशेंट सीक एडवाइस व्हेन दे डोंट गेट पीरियड्स ऑन टाइम। तो जब वो पीरियड्स नहीं आते हैं तो सोनोग्राफी कराई जाती है, तो उसमें सिस्ट दिखाई देती है।
कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट के पीरियड्स तो आ रहे होते हैं लेकिन शी इज़ अनेबल टू लूज वेट, शी इज़ हैविंग मल्टीपल एक्ने, शी इज़ नॉट एबल टू बिकम प्रेग्नेंट फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर मैरिज। इन सब वजहों से भी जब पेशेंट डॉक्टर को एडवाइस सीख करने आता है तो सोनोग्राफी में दिखाई देता है कि येस उसकी ओवरीज में स्वेलिंग है और उसमें कई सारे मल्टीपल फॉलिकल्स हैं। So Okay. these are the symptoms when the patient seeks advice. Mainly it is due to prolonged cycles. ओके, सो इसके लिए कोई मेडिकेशंस भी रहती है या नेचुरली ही स्टार्टिंग से हम इसको क्योर कर सकते हैं? देखिए, once you have gone into a PCOS, it is definitely important कि आप मेडिसिन्स करिए क्योंकि इसमें इंसुलिन की हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, आप इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं और ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो आगे चल के आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। ओके, यस, तो हम इसमें पेशेंट को इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की दवाइयाँ देते हैं 3 से 6 महीने के लिए। तो वंस देयर इंसुलिन लेवल्स आर अंडर कंट्रोल, वंस हर हार्मोन्स कम अंडर कंट्रोल, तब फिर हम उसको बोलते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल से इसको चेक में रखिए बिकॉज डेफिनेटली यू कैन नॉट टेक मेडिसिन ऑल योर लाइफ। या तो 3 से 6 महीने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट को एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाया जाता है एंड वी रिक्वेस्ट देम टू कंटिन्यू दिस हेल्दी लाइफस्टाइल टू कीप हर PCOD अंडर चेक। या थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। वेलकम एंड आई होप मैंने अपने ऑडियंस की और आपकी क्वेरीज का जहाँ तक हो सकता है जवाब देने की कोशिश की है। Even then, if you all have any questions, you can definitely inbox in the comment section. Yeah. Thank you so much. थैंक यू सो मच एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए एंड तक। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग PCOD और PCOS तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।